morning, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Aniket Shinde, are you there? Yes, sir. Yes. What we discussed in our last lecture? सर मी नव्हतो लास्ट लेक्चर. का बरं नव्हता? बाहेर गेलेलो. ओके. त्याच्या लास्ट लेक्चरला? सर मागचे 2-3 दिवस नव्हतो. एक्झॅक्टली. तुला बघितल्यासारखं जाणवतच नाही मला. तुझा अटेंडन्स किती % आहे? मागच्या म्हणजे लास्ट 3 डेज मध्ये फक्त नव्हतो. त्याच्या आधी होतो. टोटल अटेंडन्स चेक केलंस का तू गुगल फॉर्म मध्ये? सॉरी, गुगल क्लासरूम मध्ये? लेटेस्ट शीट नाही चेक केली, त्याच्या आधी केलेली. गुगल क्लासरूमला अटेंडन्स चेक नाही केलंस तू? नाही सर, अजून केली. जस्ट मिनिट, मी सांगतो तुला. तुझा रोल नंबर काय? 51. 51. हा. शिंदे अनिकेत प्रीतम. तुझं 85% अटेंडन्स आहे. ओके सर. ओके ओके. आहेस म्हणजे येतोस. मला असं वाटलं की तू कधी बघितलं नाही तुला. नाही सर, फक्त लास्ट 3 डे मध्ये. ओके बाकी ओके. हरकत नाही. हं. अभ्यास करतोयस ना? हो सर. गुड. कोमल पठारे, आर यू देयर? कोमल पठारे. Yes, sir. Okay. Yes, sir. What we discussed in our last lecture? Sir, voice नहीं आ रहा. What we discussed in our last lecture? आपण मागच्या लेक्चर मध्ये काय डिस्कस केलं? 4-व्हीलर का वो देख रहे थे. उसमें स्पेसिफिकेशन क्या होता है? स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं? अच्छा, आप एक क्लास लेक्चर एब्सेंट थे क्या? फ्राइडे या सैटरडे? हाँ सर, फ्राइडे को नहीं थी. अच्छा, सैटरडे? ठीक. ओके. सो सैटरडे हमने ये डिस्कस किया स्पेसिफिकेशंस. याद नहीं है सर. याद नहीं है? पढ़ाई स्टार्ट की है आपने? हाँ सर. कौन से सब्जेक्ट की? सब सब्जेक्ट की है. तो ऐसे में कहाँ तक पढ़ा फिर? ऐसे में कहाँ तक पढ़ा है अभी? सेकंड यूनिट स्टार्ट किया है अभी. ओके. तो फर्स्ट कंप्लीट हो गया? नहीं, थोड़ा बाकी है. अच्छा, ठीक है. पढ़ो, अभी बहुत कम दिन बाकी है. ठीक है, और लेक्चर मिस मत करो. हाँ. ललित पाटिल, आर यू देयर? Lalit Patil. Yes, sir. Okay. What we discussed in our last lecture? Sir, specification of four-wheeler. Specifications फोर-व्हीलर of का स्पेसिफिकेशन देखा था हमने. आप absent थे सैटरडे? हाँ सर, सैटरडे को absent हमें. ओके, ठीक है.
Then Pansare Aryan, are you there? No, he is not there. Okay, chalo, let us start our discussion. So till last lecture we had discussed, and specifications we had discussed in our third unit. Yes. Saurabh, काय विचारायचं आहे? No, sir. Okay. Specifications we had discussed in our third unit, isn't it? And we had started our fourth unit, that is nothing but the systems of the four-wheelers, isn't it? Systems, vehicle systems, that is what we had started. Yes. सर मला डेल बॉट्स डिफरेंशियल डेल बॉटचं फंक्शन नाही समजलंय. काय काय? डिफरेंशियल डेल बॉट्स. Differential. I am not getting डेल your question. बॉट्स. Differential gearbox. हाँ यस सर फंक्शन नाही समजलं मला. अच्छा, फंक्शन नाही समजलं. Okay. Yes sir. That we are going to discuss when differential will be there. आपण जस्ट एक फंक्शन्स बघितले होते सुरुवातीला. होते सर. जेव्हा डिफरन्शियल आपण डीप मध्ये अभ्यास करू तेव्हा तुला समजेल. ओके. होते सर. होते सर. So we were discussing the different vehicle systems. Okay. So very first vehicle system. Prior to this, I want all of you to go through your attendance. Your attendance is being posted in the Google Classroom. So kindly go through your attendance. If you have any query, please contact me. Okay. अगर आपको लगता है कि आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं और मैंने वहाँ पर कम दिखाए हैं या फिर वहाँ पर कुछ तो मिस्टेक है. हाँ सर. सॉरी कम अगेन. पर्सेंटेज मध्ये किती पर्सेंट आपली प्रेझेंट केले ते पण टाकले का? हाँ, only percentage I have mentioned over there. फक्त 20 lectures consider केले 15th of March पर्यंत. Okay, so we have completed 20 lectures till the 15th of March. So out of 20 lecture, how much lectures you have attended, that is over there. But in that also, 4 lectures are added by defaultly. ठीक है? Just let me show you that also with you. So that it will be better for you people to understand, isn't it? 18th. Because there are some students. Can you see the Excel? Yes sir. Yes. Good. See. Just for an example, I am telling you this thing. Okay, this is what is the sheet. ये sheet है आपको जो वहाँ पर नजर आ रही है. Okay, for the print, I have taken that particular sheet, but for the calculation purpose, this is the sheet. ठीक है. So this Lalit Patil has attended 11 lectures. ये 11 अभी कहाँ से आया? One is from the Google form, and second is from the chat box. Okay. तो चैट बॉक्स वाला अटेंडेंस प्लस गूगल फॉर्म वाला अटेंडेंस, दैट इज द 11. ठीक है. अब 11 इज ऑफ 16, जो पहले के 16 लेक्चर्स है उसका अटेंडेंस है, बट उसमें भी मैंने ये 4 लेक्चर बाय डिफॉल्ट ऐड किए. अब आप देखोगे 11 का अगर परसेंटेज अगर आप देखते हो, सो कितना परसेंट होगा 11 आउट ऑफ 20? नियर अबाउट 55%, बट स्टिल यहाँ पर 75 दिखा रहा है. तो हर किसी को मैंने 4 लेक्चर्स स्टार्टिंग से ऐड किए, क्योंकि प्रीवियसली टिल आवर 5th to 6th lecture we had a division A and B. So there are some students who were in division B, there are some students who were division A, और वो वापस से आ गए C में. Then there was the case that I was teaching ABC for first few lectures, then A division was handed over to another faculty. ठीक है. तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट था, इसीलिए मैंने हर स्टूडेंट को ये 4 लेक्चर्स बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिए हैं. ठीक है. आप प्रेजेंट हो या ना हो, मैंने वो ऐड कर दिए है. देयर आर सम स्टूडेंट्स हु हैव 0 अटेंडेंस. जस्ट लेट मी शो यू दिस. प्रतीक उपाध्याय हैविंग 0 अटेंडेंस.
then Gaurav Wadekar having 0 attendance. Okay, but still 4 lectures are being added by default, so his attendance is being 20% now. Okay, तो यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कांटेक्ट करो. मैं आपको चैट बॉक्स वाला अटेंडेंस दिखा दूंगा, देन आई विल शो यू द गूगल फॉर्म अटेंडेंस. ओके, और आई थिंक आई हैव मेंटेन्ड द होल दिस अटेंडेंस सिस्टम वेरी ट्रांसपेरेंट वन. उसमें कहीं पर भी कुछ छुपाया नहीं है या फिर कुछ मिली भगत नहीं है. सो होल थिंग इज ट्रांसपेरेंट वन. जस्ट मेक श्योर दैट वॉट एवर यू आर क्लेमिंग इज ट्रू. आप जो कुछ भी क्लेम कर रहे हो वो ट्रू क्लेम कर रहे हो. मीन्स क्या, आपको लगता है कि आपने सारे लेक्चर्स अटेंड किए, बट बाय मिस्टेक अगर आपने किसी दिन गूगल फॉर्म में एंट्री नहीं किया तो वो एब्सेंटी रहेगा. ठीक है, सो वो याद करो आप कि आपने प्रॉपरली गूगल फॉर्म पे अटेंडेंस या फिर चैट बॉक्स में अटेंडेंस दिया था या नहीं दिया था. वो एक बार गूगल क्लासरूम में दोनों चेक करो एंड देन गिव मी अ कॉल. ठीक है, आप पहले अपना होमवर्क कर लो. मेरा होमवर्क करने के बाद मैंने आपको सब कुछ दिखाया है, अटेंडेंस दिखाया है. ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो अप टिल नाउ एनी सब्जेक्ट टीचर हैज गिवन यू दिस काइंड ऑफ थिंग, अटेंडेंस. किसी ने बताया कि आपको अटेंडेंस कितना है आपका? No, sir. So from my side I have made sure कि आपके साथ कोई भी injustice ना हो. I personally don't like injustice. So आपके साथ वो नहीं होगा. और अगर by mistake I am also a human being, if there is an human error or human mistakes, then we are here, I am here to rectify it. ठीक है, but you have to make sure that you are claiming true things. एक बंदे ने मुझे कॉल किया था, सर मैंने अटेंड किया था लेक्चर सारे, बट मैंने गूगल फॉर्म में भी एंट्री नहीं की और चैट बॉक्स में भी एंट्री नहीं की. सो टेल मी हाउ कैन आई ट्रस्ट सच स्टेटमेंट्स. तो ये स्टेटमेंट से तो पता चलेगा कि आप झूठ बोल रहे हो. सो इफ यू आर ट्रू, गिव मी एन कॉल, नॉट एन प्रॉब्लम. वी कैन डिस्कस, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं. एंड बाय द वे हमारी जो भी मीटिंग होती है वो सारी रिकॉर्ड होती है. ठीक है, अगर आपने गूगल क्लासरूम पे देखा होगा, हर हमारा डिस्कशन, मीटिंग का भी जो भी डिस्कशन है वो मैंने वहाँ पे अपलोड किया है यूट्यूब पे, यूट्यूब के ऊपर. सो वो सब कुछ वहाँ पर अपलोडेड है, तो यू कैन गो थ्रू इट, इजंट इट. आई हैव मेड थिंग्स वेरी ट्रांसपेरेंट वन. और इसमें भी और कुछ, इफ देयर इज समथिंग फ्रॉम यूर साइड, आपको अगर कुछ रेक्टिफाई करना है, चेंज करना है, ऐड करना है, देन फोरम इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, इजंट इट. Now tell me if you have any kind of doubt in the attendance. बोलिए. किसी को डाउट नहीं अभी? Am I audible? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, I am audible. No doubt. Okay. No doubt. अगर है तो आप मुझे अभी लास्ट लेक्चर में, युगंधरा पाटिल, लास्ट लेक्चर में आई वाज सरप्राइज दैट 75 स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड देमसेल्फ प्रेजेंट इन द गूगल फॉर्म. सो आई वाज हैप्पी कि 75 ने अटेंड किया और 75 ने मार्क किया. सो इट इज गुड. बट क्या होता है, आप लोगों में से कुछ है जो से बोलते हैं कि मैं एग्जाम में कवर कर लूंगा मार्क्स, मुझे टर्म वर्क मार्क्स की जरूरत नहीं है. सो इट इज अप्रिशिएबल, नॉट एन प्रॉब्लम. आप यूनिवर्सिटी से मार्क्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बट ये आपके टर्म वर्क मार्क्स ये आपके खुद के है. ठीक है, आपको यहाँ पर मार्क्स मिल सकते हैं. सो डोंट लूज दिस मार्क्स. ठीक है, और मेरी किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं है, मेरे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है कि मैं किसी के अटेंडेंस बढ़ाऊं या फिर कम करूं. ऑल ऑफ यू आर इक्वल फॉर मी, isn't it? So forum is open for you to discuss, not in the lecture but in after the lecture timings. 3 बजे के बाद या फिर 10 बजे से पहले अगर आपका कुछ लेक्चर नहीं है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हो. 5 बजे से पहले, 5 बजे के बाद ट्राई टू अवॉइड इट. ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट अवर डिस्कशन इन द आवर लेक्चर डिस्कशन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. So steering system is what is the system which we are going to discuss. ठीक है, अब आप मुझे बताइए एक व्हीकल में स्टीयरिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? चेंज डायरेक्शन. सर गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए. Direction. Changing direction.
change in direction. व्हीकल को अगर डायरेक्शन देना है तो हमें स्टीयरिंग सिस्टम की जरूरत है, ठीक है। गाड़ी को कंट्रोल रखना is another parameter what we can achieve with the help of steering system. So the function of the steering system, very first function is, with the help of an steering system the driver can control the vehicle however he wants, means he can drive the vehicle as per the his choice, isn't it? Second thing, the steering provides stability to the vehicle on the road, means what, it will not move the vehicle as per on its own, मतलब वो जो vehicle है अपने आप कहीं पर भी नहीं जाएगा, it will take the turns or it will drive the vehicle on the driver's wish, isn't it? Then it will minimize the wear and tear of the tires. Then it will prevent whatever the shocks are there which are going to be there for the vehicle. It will avoid those shocks reaching to the driver. Then आपने देखा होगा कि ड्राइवर अगर कभी ड्राइव कर रहा है और उसने कभी अगर टर्न लिया बहुत बड़ा, अगर यू टर्न लिया, देन वो अपने आप व्हील छोड़ देता है, ठीक है, एंड देन व्हीकल या फिर स्टीयरिंग विल गेट इट्स ओन पोजीशन इमीडिएटली अगेन. ओके, सो द स्टीयरिंग प्रोवाइड्स सेल्फ टाइटनिंग इफेक्ट आफ्टर टेकिंग द टर्न, तो अपनी जगह पर वो अपने आप आ जाता है. सो ऑल दीज आर द स्टीयरिंग सिस्टम फंक्शंस, ठीक है. सो द बट वेरी व्हाट वी कैन से very important thing what a steering system should have. Now can you imagine, suppose if a vehicle is taking left turn, ठीक है, so for an example if this is the vehicle, okay, and if this is the front side of the vehicle, here it is having one wheel, here it is having another wheel, and here steering is there, okay, and if it is about to take, say for example, left turn, so what this steering system should have, ये steering system के अंदर या फिर ऐसी arrangement चाहिए जहां पर ये जो inner wheel है, now if we are taking the left turn then this will be the inner wheel, if we are taking the right turn then this will be the inner wheel, isn't it? So this inner wheel has to be rotated or has to be tilted with an lesser angle, and this outer wheel has to be tilted with an larger angle. Are you getting me? So that this inner wheel will travel the lesser distance and this outer will travel the more distance. So this function is an important function which is being served by the steering system. Okay, have you understood this function? जब भी Yes, sir. yes, very good, Yes, sir. very good, very good, very good. So basically this is the what important function that steering system should have. And if we are taking the left turn, then wheels also should both the wheels also should turn or rotate in the left direction only. अगर हम लोग लेफ्ट टर्न ले रहे हैं और व्हील्स अगर राइट में रोटेट हो रहे हैं, देन दैट इज नॉट एन गुड स्टीयरिंग सिस्टम, isn't it? So this is what is the basic systems or the basic requirement of an steering system. Now to serve these particular functions, we do have two steering systems. One is the Davis steering system and another one is the Ackermann steering system. Now Ackermann steering system is quite the famous steering system. Almost 90% of all the vehicles are using the Ackermann steering system. Now whatever you are observing, the diagram of this is nothing but the Ackermann steering system diagram. Okay, now you can imagine this part 1 is nothing but the steering wheel, okay, which is in the driver's hand. Then this is what is the part 2 is what is the steering column, okay, or steering shaft you can say. Okay, what its role is, we are going to rotate this, isn't it? So this rotational motion has to be converted into the tilting motion of the wheels, isn't it? And the direction is different one. So this rotational motion is converted into the what we can say linear motion. So to have this kind of thing, we have a gear pair
which is called as an rack and pinion. So over here we are using rack and pinion as an gear pair. There are various types of gear pairs. So very first gear pair is rack and pinion gear pair. So what is its function? It converts the rotary motion into the linear motion, and because of which we are using that gear pair. Okay. Now, then this is what is the rack and pinion. In that, this is what is the pinion and this is what is the rack. Okay. Then there are different tie rods. Okay. Then there are different ball joints. अभी यहाँ पर ball joint नहीं है. Okay. Then this is what is in knuckle. It is called as a knuckle, and these are the tie rods. Okay. Now, just a minute. Okay, so this is what is the arrangement which you can draw. Okay, there is no option of drawing. Okay, so let us forget about it. But for working, we will go through the video, isn't it? So let me show you or share you the video. This is possible only when the whole car turns with Is it audible and can you see the video? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. respect to a particular center point. This is possible. स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन है वो मैंने जानबूझ के स्किप किया है. इट इज आउट ऑफ सिलेबस फॉर अस, सो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उतना वही से मैंने स्टार्ट किया है. बट स्टिल इफ यू वांट टू सी द वीडियो, इट इज अवेलेबल ऑन द गूगल क्लासरूम. ओके. Only when the whole car turns with respect to a particular center point. Now see, this is what is the basic important thing for an steering system. Now it is not required from our syllabus point of view, but still as a general knowledge purpose I am discussing. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो ये vehicle कौन सा टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है. ठीक है, and the angle turned by this inner wheel and outer wheel both are different one. ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में या फिर वो परफेक्ट कब रहेंगे. और a steering system should have an perfect steering angle when it will be there when these two axes of the wheel intersects with the rear axle, isn't it? That is what is being explained in this particular video. In this snapshot, this fact is shown perfectly. Here, all four wheels meet the perfect conditions of rolling. One may Now, perfect condition of rolling. So, I think it is clear for you that wheel has to roll properly on the road surface. ठीक है, हम लोग कभी कभी बोलते देखो कि wheel skid होता है. Means what? We should not have skidding of the wheel. Wheel should not skid. Skidding means what? If we are aware that, just a minute, I will stop this video and I will share whiteboard with you. ठीक है, I hope you can see the whiteboard. Now, see, if this is the wheel, isn't it? And it is rotating about its axis in this particular direction, okay? And simultaneously, it is moving linearly at the same time, isn't it? So, what is pure rolling? Pure rolling means what? It is rotating about its own axis. At the same time, it is traveling linearly. So, this is what is the pure rolling. But skidding means instead of linear travel, it is not having any linear travel, but it is rotating on its own axis. So that is what is skidding. And when skidding occurs, we don't have pure rolling action. Okay, तो उस टाइम पे हमें pure rolling observe नहीं होता. But as per the good steering system, we should have pure rolling action. That is what the point is. Now this is what is the manual steering, isn't it? अब
ये this is out of syllabus. Power steering if a vehicle is having power steering or if a vehicle is having electric steering, what is the system over there? Shall we discuss this or we shall continue with our syllabus? Okay. Is widely used on most cars. Electric power steering makes the steering action effortless and more accurate. A column assist. The basic need of this is अगर आपने कहीं पर कभी अगर देखा होगा यू टर्न ले रहे हैं हम लोग या फिर कहीं पर अगर घाट सेक्शन है तो वहां पर एक बड़ा टर्न है, देन अ ड्राइवर हैज टू टेक मोर एफर्ट्स while taking the turn, isn't it? And to just give the comfort to the driver, this particular power steering has come into the picture, isn't it? So because of the power steering, the efforts of the driver is being reduced, and whatever input motion is given by the driver is converted into either by the hydraulic pressure, or it is converted into the electric current. Okay, again this is a different gear pair. Okay, so this is worm and this is worm wheel. So ये अलग गियर पेयर है, बट ये कहां पर आया? जहां पर पावर स्टीयरिंग की जरूरत है वहां पर आया. बट फ्रॉम अवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, the gear pair which we are discussing is the rack and pinion only. So don't get confused. या फिर ये confusion हो जाएगा तो हम लोग इसको भी रोकते हैं. We will discuss this afterwards. या फिर you can go through this video on your own. ठीक है? I don't want any confusion should be there. So या आप बाद में देख लेना वीडियो, ये लिंक गूगल क्लासरूम में वहां पर दी गई है. ठीक है? So this is what is the working of the steering system, and that is nothing but the Ackermann steering system. Okay. Now next is another important system of a vehicle is the suspension system. So if we discuss the suspension system, then what is its requirement? It prevents the vehicle body and frame from the road shocks. We are aware that our roads are not having the plain surface, isn't it? So there are ups and downs on the road. So because of these ups and downs, vehicle body as well as the passenger of the vehicle gets different sorts of, or may get different kinds of shocks. So to prevent these kinds of shocks, suspension system is there. This is the first function. Second function, it gives stability of the vehicle. Okay. Then third, it safeguards the passenger and goods from the road shocks. Again, goods is also important. If things which are there, which needs to be taken care, जिसका हैंडलिंग बहुत ही प्रॉपरली होना चाहिए, अगर ऐसी कोई चीजें है, then that particular vehicle has to have a very good suspension system. Okay, then it gives a good road holding while driving and cornering and braking. Okay, then it gives cushioning effect and it provides the comfort to the whatever driver as well as passenger. Kindly mute yourself. Okay, so this is what and basic functions of the suspension systems. Now there are different functions of the suspension system. Different types of suspension system. So very first is the springs. Okay, so in the springs we do have different sorts of springs. So very first is steel spring. So usme we have leaf spring, tapered leaf spring, coil spring, torsion bar. Then secondly we have rubber springs, compression spring. So all these are the classification or the types of suspension system. Okay, then we do have hydraulic suspension system, we do have pneumatic suspension system, then air suspension system, independent suspension system is there, then shock absorbers are there. Okay, and in shock absorbers we have lever arm type and we have telescopic shock absorber. Okay, so this is what is there in our syllabus, telescopic shock absorber. So that is what we are going to discuss. Now just 1 minute is remaining for this meeting. So what we will do, there are 72 participants right now. All of you will leave this meeting and you will join the meeting again immediately.